सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विद्युत धारा जब पढ़ते हैं तो विद्युत जो होता है वो कब आता, वो कैसे आता है आपका, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन से ही आवेश का निर्माण हुआ है और आवेश से ही विद्युत धारा का क्या हुआ आपका निर्माण हुआ आपका। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई भी एटम, कोई भी तत्व, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है आपका, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम लोग आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा आपका आवेश का, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग आवेश। अब देखिए यहाँ पे क्यू मेरा क्या होता है आवेश है। कहने का मतलब है कि जितना इसमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेगा आवेश में कितना होगा आपका, उसमें अधिक होगा। तो क्यू बराबर क्या होता है आपका एन, क्यू बराबर एन। और एन यहाँ पे क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है हमेशा क्या होता है आपका फिक्स होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मान है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जो मान है आपका वो हमेशा क्या आपका फिक्स, आपको अब देखिए यहाँ पे ये जो मान है आपका इलेक्ट्रॉन का मान क्या था हमेशा फिक्स होता है आपका। देखिए कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता नहीं है तो आवेश का मान कैसे बढ़ जाता है, सोचने वाला बात है। तो यहाँ पे जो मान रखता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी तत्व में कितना अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन है उसी पे क्या करता है उसका आवेश निर्भर करता है आपका। तो आवेश अगर बढ़ेगा, कहने का मतलब एन का मान अगर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 होगा आपका चक्कर की संख्या, इलेक्ट्रॉन के चक्रों की संख्या अगर बढ़ेगा तो आवेश का मान क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा आपका। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा पे इलेक्ट्रॉन के जो मात्रा होता है क्या होता है आपका कूलॉम होता है आपका, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या होता है आपका कूलॉम। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका नंबर है आपका, कौन सा मान है चर है या चर मान आपका, चर मान है ना। तो चर मान का कोई मात्रक नहीं होता आपका। तो देखिए यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा आपका कूलॉम हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। तो आवेश का मात्रक कूलॉम, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगा कूलॉम। तो एक दूसरा का मात्रक क्या होगा आपका कूलॉम। फिर हम लोग देखेंगे आवेश प्रवाह की दर को तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब मतलब विद्युत धारा हम किसको कहते हैं, विद्युत धारा। अब क्या होता है कि विभवांतर के कारण होता है आपका, ठीक ना। विभवांतर के कारण आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा। लेकिन जनरल रूप में हम लोग पढ़े होंगे 10th में कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं सिंपल सा विद्युत धारा। यहाँ पे क्या होता है आपका कि विभवांतर के कारण होता है आपका, विभवांतर के कारण आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन है आपका, इधर होगा आपका आवेश, इधर होगा आपका विद्युत धारा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर सिंपल से याद रहना आपका, दर खाली याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाता है आपका आवेश, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता आपका विद्युत धारा। दोनों में खाली दर लगा दीजिएगा, दोनों का परिभाषा याद हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर आवेश, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे विभव और विभवांतर। तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट आपका, विभव और विभवांतर। तो इसमें से भाई याद रखिएगा दोनों में एकांक आवेश याद रखिएगा, एकांक आवेश।
विभवांतर में के वर्ड है? 1 2 3 4 5 वर्ड है। विभव में के वर्ड है आपका? 3 वर्ड है। तो देखिए आप परिभाषा आप लोगों को नहीं याद होगा, आप लोग कितनों बार याद कर किए होंगे, नहीं याद हुआ होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक बार भी याद हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा वर्ड है, ये कम वर्ड है। तो क्या करेगा आपका कि ये कम है तो इसको कहीं से भी उठा के ला सकते हैं हम लोग, ला सकते हैं ना, पहले मतलब इस समझने के लिए कहीं से भी उठा के ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को कहाँ से? अनंत से, क्योंकि हल कम वर्ड का है तो कहीं से भी उठा के चलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो एकांक धन होता नहीं है, ठीक ना, समझाने के लिए बोल रहा है। एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से। देखिए ये बढ़ जाता है आपको, एकांक धन आवेश को कहाँ से? अनंत से। विद्युत क्षेत्र के, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। दिक्कत है इसमें, देखिए यहाँ पे एकांक धन आवेश को कहाँ से? तो अनंत से। विद्युत क्षेत्र के कहाँ से कहाँ तक? विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। आप लोग ये भी सुने होंगे कि जब गांव घर में क्या होता है, डायन कमान होता है आपका, तो क्या कहता है, एक क्षेत्र उन लोग का रहता है, या तो आप लोग देखते होंगे कोई भगत जी मुझे रहते हैं तो क्या करता है, एक जगह बांध देते हैं कि इस जगह में कोई दूसरा चीज़ नहीं आए, तो क्या एक क्षेत्र बन गया आपका। उसी तरह से विद्युत का भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, तो कोई भी बिंदु तक ले चलाइए, चाहे तो इस बिंदु तक, चाहे तो इस बिंदु तक, चाहे तो इस बिंदु तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होगा आपका, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र है तो क्या इलेक्ट्रॉन होगा आपका। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम परिभाषा इसका भी है। अब लेकिन इसमें क्या अंतर होगा आपका, ये बड़ा वर्ड है तो ज्यादा हम इसको उठा करके नहीं ला सकते। तो यहाँ क्या करेंगे इसको हम लोग कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसके क्षेत्र के एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो क्या आपका विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत अंतर कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझ में कार्य क्या कहलाता है आपका? विभवांतर। ये क्या होगा आपका? विभव। इसको परिभाषा बता सकते हैं आप लोग? विद्युत क्षेत्र विभव का परिभाषा पूछेंगे तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए कार्य क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर पूछेंगे तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के इसके अंदर से ही लाना है, ठीक ना, इसके अंदर से। जैसे क्या होता, कोई क्षेत्र बना लेता, कागज में रहता तो क्या करता, जो भी क्रियाकलाप करता है क्या करता है आपका, उसके अंदर से ही होता है ना। ये तो नहीं कि आपका कागज आया उठ के बाहर से चलाते हैं, इसमें मतलब इसको संभाले बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र जो आपका है, तो विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों को जो मात्रक होता है आपका विभव का और विभवांतर का, दोनों का क्या मतलब होता है आपका? वाट होता है, ठीक है। मेन होता है क्या? वोल्ट। बना है किससे वो? सॉरी वोल्ट। दोनों का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है? आपका वोल्ट होता है आपका। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे ये वोल्ट आया कहाँ से? जब हम मात्रक निकाल रहे हैं, मात्रक को बताते हैं कि वोल्ट हो कैसे बना, मात्रक भी जो बना हुआ, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे विभव का जब हम